Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, in this video, we will discuss about how to solve the combination of resistors and how to find effective resistance of circuits. Okay guys, हमारे पास दो डिफरेंट तरह के सर्किट्स हैं. इन ओवरऑल सर्किट्स में जितने भी रजिस्टर लगे हैं उन रजिस्टर से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे. अगर आपने हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर यूट्यूब पे सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 010 011 एम स्टडी पॉइंट बाय अरविंद सर. ओके गाइस, देन हम करते हैं क्वेश्चंस को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है कि रजिस्टर्स हमारे किस कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं. ओके गाइस, बेसिकली अभी मैंने आपको डेंसर कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, मतलब आपको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं दिया है. सेपरेट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिफिकल्ट की बात करेंगे. अभी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर स्ट्रांग हो जाए. ओके गाइस, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है. ओके गाइस, दोनों क्वेश्चंस में हमने फाइंड क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट. ओके गाइस, मतलब टोटल आर एंड टोटल आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. बात करते हैं हम फर्स्ट सर्किट की. इन दिस फर्स्ट सर्किट कनेक्टेड अ 12 वोल्ट पोटेंशियल बैटरी एंड 3 रेजिस्टेंस R1, वैल्यू ऑफ R1 2 ohm and R2 3 ohm and R3 1 ohm. 3 resistors are connected and we known as when resistors connect end to end, that combination is known as series combination of resistors. Okay guys, it's mean हमारे पास सारे resistors में करंट क्या करेगा, सेम जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा. ओके, तो व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड वी नो दैट आर फॉर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. ओके गाइज, नो सिंपली वी यूज वैल्यू ऑफ R1 2 ohm, 3 ohm and 1 ohm, overall 6 ohm. Total effective resistance of this circuit is 6 ohm. Okay guys, now अब हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट एंड वी नो ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. बट हमसे क्या पूछा, करंट, तो I इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R. नाउ V इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड वी हैव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 12 मीटर. नाउ 12 and R is a effective resistance. Now value of effective resistance for first circuit 6 ohm. Now 6 to 12 equal to 2 ampere. Okay guys, तो हमारे पास दो आंसर आ गए, दिस वन एंड दिस. फर्स्ट सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकलेगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 6 ohm और इस सर्किट में फ्लो होने वाले ओवरऑल करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर. ओके गाइस, आई होप आपको इजीली समझ आया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सर्किट की. नेक्स्ट सर्किट में हमने दिखाई दे रहा है हमको इजीली, व्हेन द 2 or more resistors are connected between the 2 points, then that type combination is called, कौन सा कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके गाइस, आई होप आपको पीछे से डेफिनेशंस लर्न होंगी. नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने आपको लिंक दे दिया है.
तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमको दिख रहा है क्योंकि करंट हमारा एक इस पॉइंट पर पर्टिकुलर आके क्या हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, I1, I2 एंड I3। और जब करंट डिवाइड होता है दैट्स कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो हमारे पास होता था 1/R P इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ये हमारे पास फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ R1 5 प्लस वैल्यू ऑफ R2 10 प्लस 1/30। हाउ टू ऐड? फर्स्ट ऑफ ऑल taking the LCM of 5 and 10 and 13, LCM of 5, 10 and 13 is 30. Now this one 36, 5 जा 30 multiply by 6 1 6 plus 3 जा 30 3 plus 1 जा 30। ओके गाइस, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। सिंपली हमने एलसीएम लेके ऐड कर दिया है, नथिंग मोर। हमारे पास आएगा यहां से, ये हमारे पास आ गया 10/30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। हम रेसिप्रोकल है, इसको सिंपली आर में कन्वर्ट करें तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया आर इक्वल टू 3 ओम। ओके गाइज, तो हमारे पास जो इस रजिस्टर की, इस सर्किट में ओवरऑल रजिस्टर्स की वजह से, ऑल रजिस्टर्स की वजह से पूरे सर्किट के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है दैट इज 3 ओम। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 3 ओम। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेम थिंग करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वी नो दैट I इक्वल टू V/R। देन मैं यहां कर दे रहा हूं साइड में, I इक्वल टू V/R, V/R, वैल्यू ऑफ V इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 3 ओम। देन 3 4 जा 12। तो हमारे पास जो ओवरऑल करंट आ गया वो आ गया कितना, 4 एम्पियर। तो हमारे पास दोनों करंट आ गए हैं। फर्स्ट सर्किट में जो हमारे पास करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है वो करंट है 2 एम्पियर का, एंड सेकंड सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है 4 एम्पियर का। सेकंड सर्किट की बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया 3 ओम, और फर्स्ट सर्किट की बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आया 6 ओम। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास सर्किट दिया है, सर्किट में हमारे पास जो पोटेंशियल बैटरी लगी है वो लगी है 24 वोल्ट की, और हमारे पास रजिस्टर्स कनेक्ट हैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम, एंड जो लास्ट वन है हमारे पास 6 ओम। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्किट को समझना है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर है इन केस ऑफ सर्किट, दैट्स व्हाई ऑल टाइप क्वेश्चंस ऑफ रजिस्टर्स आर इजी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि करंट कहां पर डिवाइड हो रहा है, मींस कितने प्लेसेस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कितने प्लेसेस पर इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना है, प्लस टर्मिनल से करंट आया 3 एम्पियर 3 ओम वाले रजिस्टर से पास आउट हुआ, और हमारे पास ये पॉइंट पर क्या मिला, हमको करंट डिवाइड होते दिख रहा है, दोनों प्लेसेस में करंट जा रहा है। मींस अगर हम बात इतने बॉक्स की करें तो ये बॉक्स का जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आएगा ये पैरेलल में लगा हुआ है, बिकॉज हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके गाइस, अब बात करें अगर इस बॉक्स के रिजल्टेंट की, तो वो रिजल्टेंट रिमेनिंग रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगा है आप देख सकते हो। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर करंट आके क्या हो रहे हैं, मैच हो गए, मिक्स हो गए। तो ओवरऑल जो हमारे पास इनका इफेक्टिव ओवरऑल जो हमारे पास इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, कनेक्ट होगा इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके गाइज,
लेट्स सी, जब सीरीज में आएगा तो हमें क्या करना है, इस बार हमको दोनों अपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला को यूज करना है और फाइंड करना है ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। लेट्स सी, मेरे पास इतने कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली अगर पैरेलल का लगाऊं तो यहां पे मैं इसको रिजल्टेंट के लिए डैश का यूज कर दे रहा हूं। ओके गाइस, इसके लिए मैं डैश का यूज कर रहा हूं, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1/R, 1 + 1/R2। R1 R2 में से आप कोई भी ले सकते हो, दो ही रेजिस्टेंस है आपके पास, तो हमारे पास दो रजिस्टर थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 3 लिख लिया, इसको हमने 6 लिख लिया, ये हमारे पास आ गया डैश। ओके गाइस, आफ्टर टेकिंग LCM वी गेट 2 + 1/6, 3/6, 1/2 R डैश। नाउ R डैश इक्वल टू 2 ओम। ओके गाइस, हमने इस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस था, इतना हमारा पोर्शन था, इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काउंट कर लिया। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन रिमेनिंग रेजिस्टर्स के साथ ठीक वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि सीरीज, बिकॉज हमारे पास क्या एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएगा, अब कोई भी करंट का चेंजेस नहीं आना है। ओके गाइस, नाउ अगेन हम यूज कर लेते हैं सीरीज का फॉर्मूला, तो हमारे पास आता है 1/R, इससे मैं इफेक्टिव लिख दे रहा हूं, ओवरऑल आंसर निकल के आएगा, सॉरी R इफेक्टिव लिख दे रहा हूं, ओवरऑल सर्किट का निकल के आएगा, यहां पे R बड़ा है, ये रिस्पेक्ट में है। ओके गाइस, R1 + R2 प्लस इस बॉक्स के लिए जो मैंने ओवरऑल यूज किया है वो किया है R डैश। ओके गाइस, तो R1 R2 हमारे पास सेम वैल्यू है 3 और R डैश की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2, तो ओवरऑल जो आंसर आ गया 8 ओम। ओके गाइस, हमारे पास इस सर्किट में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ड्यू टू ऑल small resistors, that is 8 ohm. Okay guys, and find the value of current, then we know that from Ohm's law I equal to V/R. What will be value of V? हमको गिवन है क्वेश्चंस में 24 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? अभी हमने R इफेक्टिव निकाला है 8, देन 8 3 जा 24 और ये हमारे पास आ गया करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 एम्पियर। ओके गाइस, आई होप आपको बेसिक रेजिस्टेंस का आइडिया लग गया होगा कि सर्किट में कितने भी रेजिस्टर्स क्यों ना लगे हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पहले सर्किट को समझने की अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सर्किट के केस में अच्छी है तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा इजी होती है। ओके गाइस, आई होप सारा कुछ क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सही से समझ आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में अपने सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।